Welcome back students. Today I am going to start chapter number 17 electric current and its effects. So students, जैसा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग अपने घर में कोई भी स्विच ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं उसे, तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि यदि वो बल्ब से कनेक्टेड है तो बल्ब ग्लो कर जाता है. इट मीन्स समथिंग इज फ्लोइंग इन द वायर, कुछ तो वायर में फ्लो कर रहा है, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. क्लियर? सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर. क्लियर? यानी किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से एक चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम फ्लो कर रही है, और इस इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ये क्या होता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करती है. और बेटा हम लोग देख लें, एन अरेंजमेंट वेयर एन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से, फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का कोई सोर्स है हमारे पास, वहाँ से किसी एक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस तक यदि करंट जो है फ्लो कर रहा है बेटा, तो ये जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. अंडरस्टैंड? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब भाई इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमने जान लिया, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं. सो मेनली बेटा एक इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या क्या है? द सेल और बैटरी, the switch, conducting wires and any appliances, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक appliances. अंडरस्टैंड? अब सेल होती क्या है? सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेल क्या है बेटा? एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कंबाइन अ ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर, हम लोग जब सेल्स को एक साथ गैदर कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो बेटा वो क्या होती है? दैट फॉर्म्स अ बैटरी. सो वी कैन से दैट अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब देखो भाई, अब होता क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यदि हमें बल्ब की ज़रूरत है तो हम उसे ऑन कर देते हैं, नहीं तो ऑफ रहने देते. कोई भी एप्लायंसेस है, टीवी हमें देखना है तो हमने ऑन कर दिया, नहीं तो ऑफ कर दिया. कैसे होता है? तो स्विच से होता है. सो स्विच के थ्रू हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं. अंडरस्टैंड? और देखो बेटा, जो सर्किट होती है ये दो टाइप की होती है, क्लोज सर्किट होती है और ओपन सर्किट होती है. तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि स्विच यदि ऑन है तो सर्किट जो है वो कंप्लीट होती है. क्लियर? एंड दैट सर्किट इज नोन एज क्लोज्ड सर्किट. एंड इफ द स्विच इज ऑफ, यदि स्विच बंद है तो सर्किट जो होती है वो ओपन होती है, दैट इज नोन एज ओपन सर्किट. मीन्स क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा एंड ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा. अंडरस्टैंड? नाउ सी, जो बात हमने कही थी कि एनी एप्लायंसेस, तो एनी एप्लायंसेस में बेटा हम लोग मेनली इलेक्ट्रिक बल्ब लेते हैं. सो लेट्स सी, इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है? तो द बल्ब हैविंग अ थिन वायर, बल्ब बेटा ग्लो कर जाता है. क्यों ग्लो करता है? इट हैविंग अ थिन वायर, इसके अंदर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक थिन वायर होता है जो कि ग्लो करता है जब करंट इससे पास होता है तो. एंड दैट थिन वायर इज नोन एज फिलामेंट.
और होता क्या है बेटा कि यदि ये फिलामेंट ब्रेक कर गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा और हम उसे क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। अंडरस्टैंड। सिमिलरली फैन का यूज जो हम कर रहे हैं उसको भी किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, now I am going to include some diagrams so that you can understand the content whatever I had taught you in a better way. Understand? So students, now come to the next point, that is circuit diagram. अब सर्किट डायग्राम क्या होता है भाई? देखो बेटा, यदि हमसे कोई कह दे कि जो भी आपके घर में वायरिंग हुई है आप उसका एक डायग्राम बना दीजिए, उसकी एक ड्राइंग बना दीजिए, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ही टिपिकल होगा, क्योंकि हम अब फैन का डायग्राम बनाएंगे, स्विच का डायग्राम बनाएंगे, बल्ब बनाएंगे, सो दैट इज़ टू मच टिपिकल फॉर अस। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। क्लियर? एंड we can say that a circuit diagram is a diagram through which we represent the circuit elements by the use of some symbols. कुछ symbols के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। Understand? So once again I am going to include some diagrams representing some common symbols that has been used by us in our daily life. Understand? So students, now move to the next point, that is potential difference. Potential difference होता क्या है बेटा? अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यदि हम समझ लें, उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज़ करिए कि आपके पास दो टैंक्स हैं। एक टैंक में क्या है, वाटर लेवल हाई है, दूसरे टैंक में लो वाटर लेवल है, और दोनों टैंक्स क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो बेटा जो पहला टैंक है जो हाई लेवल पे है, जिसमें वाटर का लेवल हाई है, उसमें से वाटर फ्लो करेगा दूसरे वाले में जिसमें वाटर का लेवल लो है। क्लियर? सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो कर रहा है, लेकिन ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का वाटर लेवल जो है बराबर नहीं हो जाता है। और उसके बाद बेटा यदि दोनों जो हमारे पास टैंक्स हैं उनमें वाटर लेवल इक्वल हो गया, तो यदि उसके बाद भी हमें एक टैंक से दूसरे टैंक में वाटर की सप्लाई चाहिए तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें पंप का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? और वो पंप क्या करेगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंच जाता है। अंडरस्टैंड? सेम थिंग हैपेंस विथ इलेक्ट्रिक करंट। जो सेल होती है बेटा या बैटरी, ये क्या करती है, इट मेक्स द करंट मूव कंटिन्यूअसली। कैसे करंट कंटिन्यूअसली मूव करता है भाई? सेल के द्वारा, बाय क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है ये सेल। और हम यदि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करंट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल कर रहा है, तो बेटा हम ये आसानी से कह सकते हैं, ईजिली वी कैन अंडरस्टैंड दैट ए इज़ एट हायर कंसंट्रेशन देन बी। जो ए है वो हायर कंसंट्रेशन पे है बी से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अंडरस्टैंड?
So students, now we know about effects of electric current, and in that first thing is heating and lighting effect. As I had already told you, electrical energy gets converted into heat and light energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, ये हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसा कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी किया होगा। अंडरस्टैंड? सो इसमें होता क्या है बेटा कि जो कंडक्टर होता है, यदि कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? और जो हीट जनरेशन है, लाइट का जनरेशन है, क्लियर, कि कितनी हीट जनरेट हो रही है, कितनी लाइट जनरेट हो रही है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर। क्लियर? और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है बेटा, जो आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? इट प्रिवेंट्स डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट या फिर सडन हैवी करंट से होने वाले जो डैमेजेस होते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैड एक्सपीरियंस्ड इट। तो उन डैमेज से ये क्या करता है, हमको बचाता है। क्लियर? और दूसरी चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि घर में जो होता है एमसीबी लगा होता है। एमसीबी होता क्या है? इट इज अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है ये? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू फ्यूजेस। या तो ये फ्यूज की जगह पे यूज होता है या फिर फ्यूज के साथ यूज होता है। इट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द करेंट। ये क्या करता है, जो एमसीबी होता है भाई, इससे होता क्या है? तो ये करता ये है कि जो करेंट होता है बेटा, ये इसको ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है, ब्रेक कर देता है, जो फ्लो ऑफ करेंट होता है उसे। इफ इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट, यदि ये अपनी मैक्सिमम लिमिट जो है उससे एक्सीड करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो ये फ्लो ऑफ करंट को ब्रेक कर देता है। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, this is all about today's class, and in our coming class we will discuss about the magnetic effect of electric current. Understand? So thank you and have a nice time to you all.